हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव होने वाली है और उसका टॉपिक है व्हाट डज़ योर पार्टनर वांट फ्रॉम यू। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। ऑल्सो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस रेजोनेट करते हैं आप वो लीजिए और जो नहीं करते हैं उन्हें जाने दीजिए। आप प्राइवेट रीडिंग्स बुक कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल पे दी सटल टैरो, और वो पेड रीडिंग्स होती है। तो चलिए हम वीडियो के साथ आज के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड लेते हैं हम। पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन पे फोकस करें, आप इस रिलेशनशिप पे फोकस करें, या किसी के पार्टनर ये भी चाह रहे हो सकते हैं कि आप पैसे बनाने पर ध्यान दें, अपने करियर पे फोकस रहे। बेसिकली वो आपसे चाहते हैं कि आप चीज़ों पे फोकस करें या किसी चीज़ पर अटेंशन दें। और अब हम नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ द हैंग्ड मैन। वो चाहते हैं अगर आप किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हैं या फंसे हुए फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से अब बाहर आ जाइए। ज़्यादा देर तक आप इस स्टक एनर्जी में मत रहिए। या फिर वो ये भी सोच रहे हो सकते हैं कि आपको कुछ चीज़ों को, कुछ इश्यूज़ को जो कि आपके रिलेशनशिप में पास्ट में हुआ हो, उसे लेट गो करने की ज़रूरत है, उसमें ही स्टक मत रहिए। या फिर कुछ चीज़ों के लिए सरेंडर कर दीजिए। ओके, ये कार्ड आपको किसी चीज़ में सेकंड, आई थिंक आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कुछ हुआ है पास्ट में, रिलेशनशिप में या इन जनरल, तो आपसे वो सेकंड चांस चाहते हैं किसी चीज़ में, और उन्हें आपसे एक और चांस चाहिए। और आई थिंक उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी गलती की रियलाइजेशन हो सकती है यहाँ पर, इसलिए वो एक सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। शायद वो मांग भी रहे हों वो सेकंड चांस आपसे। आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी रहे, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं वो आपसे। वो आपके साथ आई थिंक पार्टीज़ में जाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं कुछ, या यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर ये भी सोच रहे हो सकते हैं कि उन्हें आपसे शादी करनी है, या आप उन्हें मैरिज मटेरियल लगते हो। आई नो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, मैरिज मटेरियल, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। बट बेसिकली उन्हें लगता है कि आपके साथ लाइफ अच्छी हो सकती है आगे शादी के बाद या शादी करने से। यहाँ पे बहुत लोग ये भी चाहते हो सकते हैं कि उनकी पार्टनर के साथ उनकी शादी हो जाए। आपके पार्टनर चाहते हैं अगर आप किसी सेल्फ लिमिटिंग या सेल्फ डाउट की एनर्जी से जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उस एनर्जी से बाहर आइए। अगर आप किसी टाइप के विक्टिम मेंटालिटी से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, आई मीन अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ ही सब बुरा होता है, मैं ही क्यों हमेशा फंस जाती हूँ, तो आपके पार्टनर को लगता है कि कहीं पे सल्यूशन है, बट आप वो चीज़ देख नहीं रहे हो। वो चाहते हैं कि आप चीज़ देखो, आप सल्यूशन देखो, आप अपना थोड़ा सा ट्राई करोगे तो आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी खुद की हेल्प करिए, और आप थोड़ा सा सल्यूशन को देखिए। और अगर आप ढूंढोगे तो आपको ज़रूर जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन मिल जाएगा। वो चाहते हैं कि अगर आप एंशियस फील कर रहे हो या फिर किसी टाइप के घबराहट, डर से गुज़र रहे हो, मेंटल प्रेशर से, तो वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में अब ना रहें। आप आपको खुद थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे किसी के पार्टनर ये भी चाह रहे हो सकते हैं कि अगर जो रिलेशनशिप है उसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो इक्वल गिव एंड टेक हो।
जितना वो आपके लिए कर रहे हैं वो चाहते हैं कि आप भी उतना ही उनके लिए करिए। इट इज़ लाइक कि एक रिलेशनशिप में अगर कोई भी बंदा देते जा रहा है तो वो वन साइडेड ही हुआ। तो यहाँ पे कोई किसी के रिलेशनशिप में बैलेंस्ड गिव एंड टेक रखना चाहता है। जितना मैं दे रहा हूँ चीज़ें उतना ही मुझे भी वापस मिले। या फिर यहाँ पे कोई किसी को गिफ्ट दे सकता है, मे बी आपके पार्टनर आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं या फिर आपके पार्टनर आपसे गिफ्ट चाह रहे हो। और इस रिलेशनशिप में वो एक ऑनेस्टी चाहते हैं। यहाँ पे कोई है जो कि बहुत सारे इल्यूजन में फंसा हुआ है, नेगेटिव माइंडसेट में फंसा हुआ है। या फिर कोई है जो सोच रहा है कि उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आइए और आप बस इल्यूजन में मत फंसे रहिए। आप खुद उन चीज़ों को चेक कीजिए कि क्या सच में इतने सारे ऑप्शंस मेरे लिए है या ये बस इल्यूजन है। दूर से बोलते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव थॉट्स में फंसा हुआ है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलिए और अपने जो ऑप्शंस आपको लग रहे हैं आप उन्हें देखें, परखें और सोचे समझे। फिर अगर कुछ डिसीजन आपको लेना है आगे के लिए तो आप काफ़ी सोच समझ के ही कुछ भी डिसाइड कीजिए। और पहले आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना पड़ेगा, फिर ही आप कुछ स्टेबल डिसाइड कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि अभी आप अपने ही बनाए इल्यूजन्स में फंसे हुए हो। सो दैट वाज इट। अब हम नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। और क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? कम्युनिकेशन। मे बी यहाँ पे कोई अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन चाहता है या फिर चाहता है कि रिश्ता अगर उनका स्टक है किसी रीज़न से तो वो उसमें स्पीड चेंजेस चाहते हैं। या फिर यहाँ पे कोई ये भी चाह सकता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए इस रिश्ते में, एक्शन ले कुछ। कोई यहाँ पे चाहता है कि उनका पार्टनर बस हाथ पे हाथ रख के खड़ा ना रहे, बल्कि उसे वापस से कुछ हार्ड वर्क पे लग जाना चाहिए। और मतलब वो वेटिंग एनर्जी में ना रहे, बस देखते ही ना रहे, या तो अपने पार्टनर के लिए या रिलेशनशिप के लिए। आपके पार्टनर चाहता है कि आप बस वेटिंग एनर्जी में मत रहिए। आपसे कुछ एक्शन चाह रहे हो सकते हैं, या तो आपको कुछ एक्शन लेने के लिए, आपके एक्शन लेने के लिए वो कुछ वेट कर रहे हो सकते हैं। मे बी आपके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, टेक्स्ट का, मैसेजेस, कॉल। अगर यहाँ पे किसी के रिलेशनशिप में कुछ साइकिल कंप्लीट हुई है या कुछ ख़त्म हुआ है तो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। या फिर यहाँ पे कोई किसी पार्टनर को प्लीड कर रहा हो सकता है, रिक्वेस्ट कर रहा हो सकता है किसी चीज़ पे, मे बी न्यू बिगनिंग्स के लिए। या फिर वो आपसे एक और चांस मांग रहे हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपसे नई शुरुआत करने के लिए दोबारा से कुछ। यहाँ पे किसी के पार्टनर किसी से बहुत ज़्यादा ही फिज़िकली अट्रैक्ट हुए हो सकते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। तो आपके साथ कुछ कोज़ी टाइम बिताना चाह रहे हो सकते हैं यहाँ पे किसी के पार्टनर किसी के साथ।
and this is what he or she wants from you. मे बी कहीं कोज़ी जगह पे मिलना चाह रहे हो सकते हैं वो आपसे इस वक्त। एंड देन या काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि फ़िज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पे को डिपेंडेंसी भी रहेगी। वो चाह रहे हो सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होके रहे और फिज़िकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोज़ी टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे। लेट्स सी व्हाट एल्स योर पार्टनर वांट्स फ्रॉम यू। और क्या है, अगेन बार बार वही सब कार्ड आ रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपना फोकस उन पे रखिए, आप अपना अटेंशन उनको दीजिए। वो आपसे कुछ एक्शन चाहते हैं कि आप कुछ एक्शन लीजिए स्टेबिलिटी के लिए रिलेशनशिप में। और अगर आपने कुछ आउट ऑफ इमेच्योरिटी कुछ एक्शन लिया था या पास्ट में कुछ एक्शन किए हैं आउट ऑफ इमेच्योरिटी, तो वो ये चाहते हैं कि आप वो एक्शन दोबारा ना करें और थोड़ा मैच्योर वे में एक्शन लीजिए। आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर आप किन्हीं दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं तो जगल मत कीजिए। वो चाहते हैं कि आप उन्हें प्रायोरिटी दें, मतलब कि आप दो चीज़ों में जगल ना करके उन्हें प्रायोरिटी दें। वो चाहते हैं कि आपके इमोशंस जो है वो स्टेबल रहे इस रिलेशनशिप में और वो अप एंड डाउन ना हो। अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हैं या अपने पार्टनर के लिए श्योर नहीं हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें वो श्योरिटी मिले। आप उन्हें कुछ अश्योरेंस दें कि आप उन्हें जगल नहीं कर रहे किसी और चीज़ के साथ। द हर्मिट, यहाँ पे कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिस्टेंस चाहता हो इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा सा कोल्ड बिहेव भी कर रहे हो सकते हैं आपके साथ। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, उन्हें थोड़ा सा आपसे स्पेस चाहिए। और अगर आप इस टाइम पे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक आपको कोल्ड रिप्लाईज़ ही मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम वो खुद थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं और वो खुद थोड़ा स्पेस चाहते हैं आपसे भी। तो बेटर, आई थिंक इस टाइम यही बेटर है कि आप उन्हें चेज़ ना करें या आप उनके पीछे ना पड़ें। इट इज़ बेटर टू गिव देम स्पेस। अगर कोई इंसान आपसे चाहता है कि आप उन्हें स्पेस दे, थोड़ा डिस्टेंस दे, तो आपको उन्हें दे देना चाहिए, ना कि उनके पीछे भागना चाहिए। क्योंकि फिर वरना आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आई थिंक लेट देम वाली थियोरी फॉलो करिए आप। अगर कोई चाह रहा है कि थोड़ा सा टाइम चाह रहा है आपसे या थोड़ा अलोन टाइम चाहता है या कोल्ड बिहेव कर रहा है आपके साथ, तो आई थिंक आपको उनके पीछे नहीं भागना चाहिए और गिव देम वॉट एवर दे वॉन्ट। अगर स्पेस और डिस्टेंस चाहते हैं तो दे दीजिए, टाइम चाहते तो दे दीजिए, क्योंकि किसी के साथ वैसे भी ज़बरदस्ती हम कुछ करवा नहीं सकते किसी से। सो दैट्स इट। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हम और क्या है। अब इस पे ही हम कुछ गाइडेंस के कार्ड्स ले रहे हैं। आई थिंक मैं 4 कार्ड लूँगी। फर्स्ट कार्ड, ओके, सो यहाँ पे किसी को गाइडेंस दिया जा रहा है कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक रखना है और अच्छा कम्युनिकेशन रखिए, अच्छा लिसनर बनिए एक दूसरे का। बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक रखिए, एक्सचेंज जो है इक्वल एक्सचेंज रखिए इमोशंस का। एंड यूनिटी में काम कीजिए ऑन अ रिलेशनशिप।
on your relationship to be specific. अगेन यहाँ पे आ रहा है कि आपको किसी को यहाँ पे अपने रिलेशनशिप में काफ़ी फोकस लगाना है, काफ़ी टाइम देना है, काफ़ी हार्डवर्क जो है वो पुट इन करना है अगर आपको अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है तो आपको टाइम एनर्जी सब लगाने के लिए कहा जा रहा है अपने रिलेशनशिप पे। किसी को यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। टू ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने आँखों पर पट्टी मत रखिए, अपनी आँखें खोलिए और जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कीजिए। कोई अगर आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, आपको सजेशन दे रहा है, तो उसे सोचिए समझिए और उस पर फिर एक्शन लीजिए। सच देखो, आँख पे पट्टी बांधने से कुछ नहीं होगा। एंड इमोशनल हर्डल्स जो भी हैं आपके, आप उन्हें हटाइए। और अगर आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उसे लेने की कोशिश कीजिए, लेकिन पट्टी हटा के ऑफ कोर्स। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ पे आप देखना ही नहीं चाहते हैं। आई थिंक आप इमोशनली भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड होंगे। नेक्स्ट एक और गाइडेंस ले रहे हैं, द टेम्परेंस। ओके, सो आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ, आगे जाके होप भी है, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपने इनर कामनेस को बढ़ाना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। प्लस आपको अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए बोला जा रहा है। सो बैलेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट किसी भी रिलेशनशिप के लिए। सो आपको लास्ट गाइडेंस यही था फॉर दिस वीडियो कि आपको अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की या बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो कुछ भी आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आप कुछ कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपका कुछ ओपिनियन है, और या फिर अगर रेजोनेट हुई हो तो आप बता सकते हैं कि आपसे कितनी % रेजोनेट हुई है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। Thank you.